तो सेल्स के कितने नाम से जानते हैं हम लोग? 3 नाम से, सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टर्नओवर। अब नेट सेल्स के लिए फॉर्मूला बात करेंगे तो पहले यहाँ देखिए, नेट सेल निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा? हम लोग को देखना होगा पहले टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? बिजनेस में कैश के अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम लोग क्रेडिट सेल्स कहते हैं। क्या नाम से बुलाते हैं? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स मतलब उधार, जिसके बिहाफ में हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है, और कैश सेल्स जो नगद में बेचा गया है वो कैश सेल्स होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? टोटल सेल में से क्या घटा देते हैं तो हमारा नेट सेल निकल आता है, सेल्स रिटर्न। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये। अभी इसी तरह से टोटल परचेज का भी फॉर्मूला होता है। टोटल परचेज मतलब कैश परचेज, हमने माल खरीदा तो कुछ नगद खरीदा, कुछ उधार खरीदा, तो हमारा दोनों मिला के क्या हो गया? टोटल परचेज। और नेट परचेज क्या होगा? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमको कुछ फॉर्मूला ऐड करना है आज के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से फॉर्मेट के बगैर हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कई बार ऐसा बोलेगा कि फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालने के लिए बोलेगा? क्या बोलेगा? बस, लेकिन अकाउंट बनाने नहीं बोलेगा। तो वहां पे आपको फॉर्मूला रख के निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला रख के निकालना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मूला के बेसिस पे हम बात करते हैं। अब इसके बाद जो है वो ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, देखिए आप लोग। ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटा देंगे किसमें से? नेट सेल्स में से। किसमें से? नेट सेल में से। ठीक है। उसी तरह से अब आप मान लो कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना हो। क्या निकालना हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना हो। छठा फॉर्मूला निकालना है आपको। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ, मरमरिंग मत कीजिए, गुड सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस GP। ये तो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। मैथ पढ़े हैं ना आप लोग? देखिए वहां पे क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे तो निकल आएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला में। चलिए इसका ये जो फॉर्मूला है COGS, इसको और में बोल सकते हैं आप। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, लिखते चलेंगे, नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लीजिए क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, यहां पे देखिएगा परचेज दिया हुआ है। ये आपको छोटा सा एक माइंड के लिए एक्सरसाइज है। परचेज दिया हुआ है 1,75,000, ठीक है। वेजेस दिया हुआ है 20,000। फैक्ट्री का एक्सपेंस दिया हुआ है, जल्दी से बना के दिखाइएगा। फैक्ट्री का एक्सपेंस दिया हुआ है 15,000, ठीक है। उसके बाद आपका सेल्स दिया हुआ है 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 40,000 रुपया, ठीक है। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पहले थे हमको थोड़ी पता है कि क्या आएगा। ग्रॉस लॉस आएगा तो ग्रॉस लॉस निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए जल्दी। चलो ठीक है, इस फार्मूला को, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 60 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। बोर्ड पे डेटा है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है बेटा।
ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड पे डेटा है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है क्या? इसका मतलब बिजनेस, कंपनी नहीं, कंपनी तो 12th में, बिजनेस जो है, फर्म जो है वो कब शुरू हुआ है? इसी साल शुरू हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, ओरली बना ले यार, इन दोनों को जोड़ दो। नहीं, इन दोनों को जोड़ना नहीं है, सेल्स दिया हुआ है, देयर इज नो रिटर्न, इसलिए उसको ही नेट सेल मान लेंगे। अरे बोलो, रिटर्न रहेगा तब नेट का कॉन्सेप्ट लाएंगे, रिटर्न नहीं रहेगा तो नेट का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। परचेज है प्लस ये है, इसको जोड़ लीजिए, 190 प्लस 20,000, तो 210 हो गया। 210 में से 40,000 घटा लेंगे, 170, 170 को घटा देंगे 250 में से, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाया ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए, गोली मारिए। नेट परचेजेस 175, तो यहां डाल देंगे नेट 175। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस क्या को दिख रहा है इसमें? तो ये को ना है, हाँ? अच्छा, यहाँ पर सैलरी होता, यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस होता, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन होता, उसका कोई मतलब था इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई काम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय हम सिर्फ किसको एज्यूम करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस को। किसको? हाँ, तो ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक छोड़ दीजिए, नेट परचेजेस डाल दीजिए, दोनों मिलाकर के इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा? 210। 210 में से आप इसको घटा दीजिए, कितना बचता है ना? क्लोजिंग स्टॉक घटाया हुआ, तो इसको घटा दीजिए, कितना बचता है? 170। 170 को 250 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 170 को 250 में से घटा देंगे, 80,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा, खाली बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तो क्या होगा? 1,70,000। और आपको अगर मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ हो, सीधा क्या दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का दे दे आपको, लेंदी टाइप का, ऑब्जेक्टिव बड़ा भी रहता है टाइम किल करने के लिए, और उसमें ऑप्शन दे दे ABCD करके, तो वहां तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वर्किंग नोट और आप ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ठीक है ना? चलिए, तो अब ये हो गया आपका एक छोटा सा फॉर्मूला के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे जिसमें सेल्स ही नहीं रहेगा। क्या दिया रहेगा? सेल्स नहीं दिया रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,40,000, परचेजेस 2,50,000, परचेज रिटर्न 50,000। ठीक है, वेजेस दिया हुआ है 25,000। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट, दिया हुआ है वो भी 25,000। कितना बेटा? 25,000। ये हो गया आपका। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,00,000। ठीक है, और यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। तो मुझे बताइए सेल्स क्या होगा? सेल्स निकाल के दिखाइए। इफ देयर इज नो रिटर्न तो सीधा आपको नेट सेल निकालना होगा। $25,000। दिव्यांशु, अपने को पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी है, कैसे निकलेगा? देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस कितना हो जाएगा? 2,00,000। तो भैया 1,40,000 प्लस 2,00,000 कितना हो जाएगा? 340। अरे बोलो, 340 में 50 जोड़ देंगे, 390। कितना हो जाएगा? 390 में से आप 1,00,000 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 390 में से आप 1,00,000 घटा दीजिए तो 290 आपका क्या निकल गया? COGS, है ना बेटा? और नेट सेल का फॉर्मूला होता है, नेट सेल्स आपको निकालना हो, नहीं दिया हुआ हो, ठीक है,
थोड़ा सा देखो, अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर नहीं रखोगे ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सब वही चीज रूटीन चीज करते चलोगे तो रूटीन तैयारी सब करता है, थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट बनाकर रखो। 290 COGS है, फॉर्मूला क्या लगाया था नेट सेल का? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो भैया नेट सेल ही नहीं पता हमको, नेट सेल ही नहीं पता है, तो अगर हम नेट सेल को यही रहने दें, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को उठाकर इधर ले आए, तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो भैया आपका नेट सेल इक्वल टू हो जाएगा जीपी प्लस COGS। तो जीपी भी आपके पास में है, देखिए तो है क्या, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपके पास में है, कितना है? तो 440 होना चाहिए। कितना होगा? 4,40,000 रुपीज। इट्स द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर एक होमवर्क लेंगे और आज का हमारा जो क्लास है उसको खत्म करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग फॉर्मूला बेस पे भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और अकाउंट के बेसिस पे बनाने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है बस एक चीज, बहुत बड़ा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन जो बोलेगा हम वही करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा कि जीपी निकालो, जीपी निकालो मतलब वो कह रहा है कि अकाउंट नहीं बनाओ, फॉर्मूला से निकालो। कैसे निकालो? फॉर्मूला से निकालो। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट आई एम सेइंग, जीपी निकालो। क्या निकालो? कैसे निकालो? सीधा बोला निकालो मतलब फॉर्मूला से निकालो। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फाइंड आउट द नेट सेल, फाइंड आउट द नेट परचेज। वो फॉर्मूला पे बोल रहा है, वो आपको क्लियर नहीं बोलेगा, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे और आप क्या सीखे हैं क्लासेस में उस पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर बोलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रिजल्ट ही है जीपी और जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हम दोनों चीज के लिए ही ना बना रहे हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। तो अपने को अकाउंट बनाने नहीं बोला है तो अब किस थ्रू जाएंगे हम लोग? फॉर्मूला के थ्रू। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको हम लोग फॉर्मूला पे भी बनाएंगे और किसके थ्रू बनाएंगे? अकाउंट भी बना करके देखेंगे, ठीक है। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, नाम किसका दिए थे बेटा? XYZ फॉर द ईयर एंडेड। बोलो तो, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है 31 दिसंबर, अच्छा मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा, फॉर्मेट को खींच लीजिए अच्छे से। चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसको, बोलते चलिएगा। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक है क्या? अच्छा ओपनिंग स्टॉक जल्दी बोलिए, शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से करते हैं। 1,50,000, ये हो गया डीआर, ये हो गया सीआर। अर्जुन एब्सेंट थे और मरमरिंग कर रहे हो, ध्यान यहाँ दो। टू परचेज, कितना है परचेज? 6 लाख रुपए का परचेज था, उसमें से लेस कितना रिटर्न करना है? रिटर्न 40,000, कितना हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस है क्या? देखिए तो वेजेस कितना है? 50,000। कैरेज ऑन परचेज कितना है? बताते ना कि कैरेज सीधा दिया रहे तो भी जाएगा, कैरेज ऑन परचेज रहे तो भी जाएगा, और कैरेज इनवार्ड रहे तो भी यही जाएगा। तो कैरेज ऑन परचेज देखो तो बेटा कितना है? 30,000। अच्छा और भी कुछ है क्या? टू रेलवे फ्रेट 10,000। ठीक है, और कुछ? एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा। अच्छा बाई में आ जाओ, तो नेट सेल्स निकालना है हमको, तो सेल्स पहले देखेंगे 10 लाख। हमको लगता है सेल्स रिटर्न मैंने लिखवाया है 50,000, लिखवाया ना, लेस सेल्स रिटर्न 50,000 माइनस कीजिएगा अकाउंटेंसी में, तो आपको ब्रैकेट में रखिएगा उसको। किसको रखिएगा? माइनस करने वाला अमाउंट को ब्रैकेट में रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। क्लोजिंग स्टॉक को हम बोलते हैं स्टॉक एट द एंड या इन्वेंट्री एट द एंड। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। आप टोटल लगाओ जरा सा, यही ना बताए थे,
इफ द सम ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द सम ऑफ डेबिट साइड इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और कुछ जाने वाला है क्या? मैंने क्या बोला इसमें तीन चीज कौन कौन नहीं जाएगा? सैलरी नहीं जाएगा। सैलरी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सैलरी टू फैक्ट्री स्टाफ नहीं है, सीधा सैलरी दिया हुआ है। एंड डायरेक्ट सैलरी दिया हुआ है तो वो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इसलिए उसको डालेंगे कहां पे? पीएल में। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी मैं क्लासिफाई करूंगा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में, बोला था। जो एक दिन आपको मैंने फॉर्मूला जो डिवाइड करके बताया था, तो वो अभी नहीं करूंगा, वो जब पीएल पढ़ाऊंगा तब करूंगा। पीएल आप लोग को जब मैं बताऊंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तब आपको मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ हो चुका है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के टाइप के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप का होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, अभी इसको जाने दो, अभी इतना ही पे काम करो। तो ये हो गया, टोटल करोगे तो कितना आ रहा है देखो तो 560 प्लस 40। देखो जोड़ने का तरीका देखो, हमेशा आप जो खांचा होता है उसको फिल करने का कोशिश करो। 40 इधर हो रहा है और 560 इधर है, तो मिलकर 6 लाख हो जाएगा, बोलो। चलो उसके बाद 50,000 यहाँ हो गया, 1.5 लाख इधर हो गया, तो 6 2 8 लाख हो गया। डेबिट साइड का हो गया 8 लाख बबुआ, और क्रेडिट साइड का हो गया 10 30। कितना हो गया? 10 30 को घटा में से घटा दो 8 लाख रुपया। ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट साइड का है। ज्यादा किधर का है? तो अब तो हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे, जो ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे, तो हो जाएगा 10,30,000। 10,30,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। और कितना? 2,30,000। मतलब दुनिया की नजरों में ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है? और अभी तो हमारा और कुछ बाकी है ना, और 3 चीज हमको घटाना है, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। फिर उसमें से हम टैक्स देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, फिर हम जो है वो अपने ओरिजिनल प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ओरिजिनल प्रॉफिट जो हमारे पॉकेट में आने वाला होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पॉकेट में नहीं आता है भाई, बहुत सारा काम उसमें करना है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? इसको आप लिखना चाहते हैं बीडी, तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिख लीजिए। इसके नीचे से ठीक बनता है तो यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी यहां सीडी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। या इसका एक और नाम होता है टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। और यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ठीक है बेटा, इसको नोट कर ही लीजिएगा साथ में, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बोलो डेटा बोलो। सेल्स है आपका 1,02,000 और सेल्स रिटर्न कितना है? 2,000। तो नेट सेल कितना हुआ भैया? नेट सेल हो गया 1,00,000। कितना हो गया नेट सेल्स? 1,00,000 रुपया। अब क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है? ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ एक चीज सीख लो, सीखने वाला चीज है, सोचा तो बाद में बताने का, लेकिन नहीं बता देता हूं। 13 नंबर आपका बन जाएगा। दिया क्या हुआ भाई? सेल्स दिया हुआ है। अब बोल रहा कौन सी पे निकालने के लिए? कॉस्ट पे। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स रहता तो हम आसानी से 1,00,000 का 25% निकाल लेते, लेकिन यहां बोला है ऑन कॉस्ट। क्या चीज? तो एक बड़ा ही लॉजिकल फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग अकाउंटिंग का थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स में थ्योरम पढ़े हो ना, तो मैथ्स का थ्योरम थोड़ा सा टफ लगता है, हमको भी लगता था, आप लोग को भी लगा होगा, तभी आप लोग हमारे साथ बैठे हैं, है ना, जोड़ी पाड़ी बन के। तो मैथ्स का फॉर्मूला थ्योरम से अलग है, लेकिन ये थ्योरम काम करेगा। ठीक है, पहले देखिएगा, अगर आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और दिया हुआ है सेल्स पे, दिया हुआ क्या है यहां पे? सेल्स। तो सेल्स दिया हुआ है, बोला है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालो, तो ये तो हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज नहीं दिया हुआ है उस पे निकालने बोल रहा है। तो पहले तो हमको सेल्स निकालना होगा, कॉस्ट निकालना होगा, तब हम कॉस्ट का 25% निकालेंगे। ठीक है ना भाई? तो कॉस्ट का 25% हम यहां पर एक लिख देते हैं वो थ्योरम, क्योंकि आई नो इट वेरी वेल। कॉस्ट का ऑन कॉस्ट
25%, तो ऑन सेल्स 20%। इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है ताकि आपको शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव बनाने के समय वहां प्रूफ ना करना पड़े। ठीक है, ऑन कॉस्ट 25%, तो ऑन सेल्स 20%। अभी इसको प्रूफ कर देता हूं, देखिए, लेट द कॉस्ट इज इक्वल टू 100, कितना 100, तो जीपी कितना है, जीपी कितना हो जाएगा 100 का 25%। अरे बोलो भैया, ठीक है ना? तो चूंकि यहां देखो ना भाई, जीपी है ना 25% ऑन कॉस्ट, हम क्या माने हैं, कॉस्ट ही ना 100 माने हैं। चलिए, सो एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, याद है, याद है कि नहीं? अब यहां प्रॉफिट में लिख दिया हूं मैथमेटिकल, यहां पर जीपी लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपको याद होगा, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, और सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, है ना? और आपको अगर निकालना है सेलिंग प्राइस, एसपी इज इक्वल टू निकालना है तो सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो भैया यहां पे हमारे पास प्रॉफिट कितना है 25, और कॉस्ट कितना माने थे हम, तो सीपी कितना 100, एसपी कितना हो गया 125। ठीक है भाई, क्लियर? अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है, सीपी एसपी कितना है। अब हम इसका रिलेशन देखेंगे इसके साथ, तक कितना परसेंट आएगा। तो आपको फॉर्मूला बताए थे बहुत आसानी से, मैं मैथ का टीचर नहीं हूं बट आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जीपी परसेंट ऑन सेल्स। सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट का क्या परसेंट है, क्योंकि कॉस्ट पर तो दिया ही हुआ है, तो जीपी परसेंट ऑन सेल्स, तो जिसका परसेंट निकालना होता है तो जीपी का निकालना है, तो जीपी को ऊपर रखेंगे, इनटू 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करेंगे। तो भैया जीपी कितना है 25, नेट सेल कितना है, और इनटू 100 करेंगे तो 25 से ही 5, 5 से ही 20 है, 20%। प्रूफ हो गया? हाँ, तो अब आगे से अगर क्वेश्चन इस तरह का देगा, अब बोल देगा, क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिया रहेगा 25%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहेगा, और दिया रहेगा उसमें 20%, और निकाला रहेगा ऑन सेल्स, निकालो आप 20%। तो उस कंडीशन में हमको फॉर्मूला को पलटना पड़ेगा। अगर कॉस्ट पे दिया है 25%, तो निकालेंगे सेल्स को 20% मानकर। किसका 20% मानकर? सेल्स को 20% मानकर, चूंकि ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। सो जीपी इज इक्वल टू 1 लाख का 20/100, यानी कि 20,000 है आंसर। देखो तो, अच्छा एक बार बता दो भाई साहब, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख है ना, तो 1 लाख रुपया हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, 1 लाख में से जब हम जीपी घटा देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है वही ना हमारा कॉस्ट निकल आएगा। बोलिए, तो कॉस्ट अगर 80,000 है, तो इस कॉस्ट से इस जीपी का रिलेशन निकालिए 20,000। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर, जिसके साथ निकालना होता है उसको नीचे, तो देखिएगा 25% आ जाएगा। 20 चौका 4 से ही आ गया। बोलिए, तो बस इसको समझ लीजिए, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा काम करेगा, 12th में भी जरूरत पड़ेगा, अकाउंटिंग रेशियो जब पढ़िएगा क्लास 12th में उसमें भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही पे रहने देते हैं, काफी हो गया। 14 क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, 14 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल्स 5 है उसको देख लीजिएगा। फॉर्मूला और फॉर्मेट याद रहना चाहिए। आज मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवा है आप लोग को, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए।